तो वेब ड्राइवर आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ना। लास्ट क्लास में हमने कोड कहाँ लिखा था? दूसरा सिस्टम है, इसी में है वो पैकेज। ये ऑटोमेट विद टाइगर। और इस तरह से कोड लिखना था, बेसिक कोड दिखा दिया था ना, और बता दिया था। देखो फिर और एक चीज, अब देखो तुम लोग को क्या तैयार करना है, पहले बता दे रहे हैं। क्रोम ड्राइवर क्लास का नाम है, जानते ही हो, है ना। तो क्रोम ड्राइवर के कौन कौन से मेथड्स तुम यूज करते हो, तो उन मेथड्स का तुम्हें नाम क्या होना चाहिए, मेथड्स का उनका मेथड नेम याद होना चाहिए, उनका आर्गुमेंट या पैरामीटर पता होना चाहिए, किसमें कौन सा पैरामीटर चाहिए और कौन सा पैरामीटर नहीं चाहिए, और उनका आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, रिटर्न टाइप, मतलब वो किसका ऑब्जेक्ट या कौन सी वैल्यू वो रिटर्न करेगा। सेम ऐसे ही आपको, ठीक है। तो अभी तक आप एक क्लास देखे थे जिसका नाम क्या था, क्रोम ड्राइव, जिसका नाम क्या था, क्रोम ड्राइवर, और फिर आप लोग यूज कर रहे थे। बाद में हमने आपको एक चीज और बताई, चलो ये कोड यहां से हटाते हैं, ये देखो। हमने फिर आपको बताया कि अगर आप जैसे ये रन कर दे कोड तो क्या करेगा, ये ब्राउजर लॉन्च करेगा, और ब्राउजर लॉन्च करने के बाद उसमें क्या करेगा, ये यूआरएल हिट कर देगा। मेरा नेक्स्ट टास्क है क्या, इस यूजर नेम में वैल्यू डालना, है ना। अब इस यूजर नेम पे अगर आपको काम करना है, हम वही बताए ना, तरीका क्या है भैया, पहले ढूंढोगे फिर काम करो, ठीक है। तो इसलिए क्रोम ड्राइवर क्लास का ही याद रखना है, क्रोम ड्राइवर क्लास का ही एक मेथड है जिसका नाम है फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट ये मेथड किस क्लास का है, क्रोम ड्राइवर, ठीक। आर्गुमेंट में ये क्या मांगता है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, ये तरीका बताया था। जैसे अगर हमें इस पे काम करना है और हमने इसको इंस्पेक्ट किया, इसके पास हमने देखा था ना नेम एट्रीब्यूट था, याद है। ये देखो, एक एट्रीब्यूट है नेम, उसकी वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। और जरूरी नहीं है सबके पास नेम हो, किसी के पास होगा और किसी के पास नहीं होगा। याद रखना, जो ये दिख रहा है ये एचटीएमएल है, इसको जो बनाता है डिजाइनर, डिजाइनर बनाता है। तो सिंपल सी तुमने देखा होगा एचटीएमएल में दो ही बातें तुमको देखने को मिलेंगी घुमा फिरा के। एक तो टैग होंगे, और टैग के पास, और टैग भाई हर एलिमेंट के पास क्या होगा, एक टैग होगा, और साथ में उसके पास क्या होंगे, एट्रीब्यूट और वैल्यू होगी। एट्रीब्यूट वैल्यू का पेयर होगा, तो किसी के पास कुछ एट्रीब्यूट होगा, किसी के पास कुछ एट्रीब्यूट होगा, और उस पे मेरा कोई कंट्रोल या तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये बनाया किसने है, डिजाइनर। डिजाइनर ने जो बना के दे दिया है, तुमको देखना है उसी में तुम्हारे काम का क्या है और तुम्हें कैसे यूज करना है। तुम ये नहीं सोच सकते कि यार इसके पास नेम नहीं है तो हम अपने हाथ से दे दें, ये चलेगा नहीं। जो है तुमको बस उसी में यूज करना। ये बात समझ में आती है। अब देखा, जैसे इसके पास नेम एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। तुम्हें बताया गया था कि फाइंड एलिमेंट करना, भाई फाइंड एलिमेंट का मतलब एलिमेंट को ढूंढो। इसको ढूंढने के कई तरीके हैं, वो कैसे डिसाइड होता है, बाई डॉट का हॉट लगा, और यहाँ ढेर सारे ऑप्शन तुम्हारे सामने आना शुरू हो जाते हैं कि एक है बाई डॉट क्लास नेम, एक मेथड है जिसका नाम क्या है, क्लास नेम। एक है जिसका नाम क्या है, सीएसएस सेलेक्टर। एक है जिसका नाम है क्या, आईडी, लिंक टेक्स्ट, नेम, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, टैग नेम, एक्स। 8-9 तरीके हैं ना। तो वही कह रहा एलिमेंट को फाइंड करने, फाइंड एलिमेंट नाम है उसका। देखो एलिमेंट किसे बोलते हैं बताया ना, पेज पे जो कुछ दिखता है उसके लिए एक लाइन, हर चीज के लिए एक लाइन यहाँ जरूर होगी ना। तो वही जो दिखता है जो है वही क्या है, एलिमेंट है, जिसके लिए एक लाइन होती है। तो उसी एलिमेंट को तुम्हें क्या करना है, ढूंढना है, ढूंढने के बाद उसके ऊपर काम करना है। और ढूंढने के 7-8 क्या है, तरीके हैं, आठ है बिल्कुल। अब बाई डॉट क्या किया, हमने एक मेथड यूज किया जिसका नाम क्या है, बाई डॉट नेम। देख रहे हो? ये मेथड, अब देखो हर मेथड को यूज करने की एक कंडीशन है।
बाई डॉट नेम तब यूज कर सकते हो, उसी के लिए यूज कर सकते हो जिसके पास नेम एट्रीब्यूट हो। अगर किसी के पास नेम एट्रीब्यूट नहीं है तो बाई डॉट नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखो बाई डॉट नेम, अब तुमको यही करना है, नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वही कॉपी करनी है और कॉपी करके क्या कर देना है तुम्हें, डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर। ये बात समझ में आ रही है? और ये कभी ऐसे मत कर देना, एरर दे रहा है ना भैया। देखो एक ब्रैकेट यहां शुरू हो रहा है तो ये कहां खत्म हो रहा है, यहाँ। और ये जो ये शुरू हो रहा है ये कहां खत्म हो रहा है, तो इसका भी तो होना चाहिए ना। इसीलिए ऐसे देखो ध्यान से, हमने इसको अगर तोड़ के लिख दें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस मेथड का नाम क्या है बताओ, बाई डॉट नेम। रिटर्न क्या करता है, कोलन के बाद जो होता है याद रखना, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। तो बाई लिख देते हैं, जैसे बाई नेम, और यही बाई नेम, एक ही बात है ना भाई। देखो इसी इसी लाइन चलने, इसी 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 यही कोड चलने की वजह से क्या मिलता है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। इतना ही चलने से मिलता है ना। अब चाहो तो एक वेरिएबल में स्टोर कर, और चाहो तो क्या करो, डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो। बात क्या है, एक ही ना। बात समझ में आती है इतनी? अच्छा एक और जरा सा लॉजिकल क्वेश्चन, कि बताओ अगर हम कोड चलाएं, रन करें, तो बताओ यहां कितने मेथड कॉल हो रहे हैं, ध्यान से देख लो। ड्राइवर क्लास का कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, फाइंड एलिमेंट। और बाई क्लास का कौन सा कॉल हो रहा है, नेम। ठीक है, हाँ दो। एक फाइंड एलिमेंट कॉल हो रहा है किस क्लास का, क्रोम ड्राइवर क्लास का, और नेम मेथड कॉल हो रहा है किसका, बाई का। दोनों में पहले कौन चलेगा, फाइंड एलिमेंट। लेकिन ध्यान से सुनो, फाइंड एलिमेंट का काम क्या है, ये मेथड चलता है तो हर मेथड को क्या चाहिए भाई, किसी मेथड को आर्गुमेंट चाहिए होता है और किसी मेथड को आर्गुमेंट नहीं चाहिए होता। बताओ जरा फाइंड एलिमेंट को क्या चाहिए ना यार, फिर गलत पड़ रहा है। कोलन वो तो रिटर्न टाइप है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। फाइंड एलिमेंट मेथड को एज अ पैरामीटर, एज अ आर्गुमेंट क्या चाहिए, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। ये दिख रहा है। अब बताओ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि फाइंड एलिमेंट पहले अच्छा ये बताओ, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता कहां से है, इसी लाइन से ना। जब तक ये नहीं चलेगा, ये बताओ तुम्ही, तुम्हारे आंख के सामने है, जब तक ये लाइन नहीं चलेगी बाई डॉट नेम, तब तक क्या बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसके चलने के बाद मिलेगा ना। जब बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा तभी तो पैरामीटर होगा, और फिर वो आर्गुमेंट मेथड के अंदर। भाई अच्छा ऐसा कभी होता है क्या कि एक मेथड आर्गुमेंट मांग रहा और तुम कह दो कि यार पहले मेथड चला दो बाद में दे देंगे, या जब मेथड के अंदर घुसेगा तो आर्गुमेंट क्या करता है, वो लेके जाता है अंदर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम कहीं मेथड कॉल करो, कहे भैया आर्गुमेंट दो, तुम कहो पहले चला लो बाद में दे देंगे। ऐसे होता है? अगर एक मेथड हो, जैसे कोई भी मेथड हो, जैसे ये देखो, ये जरूरी बात है, ध्यान से समझो इस बात को। पब्लिक स्टैटिक वाइड एक मेथड है एक्स वाई जेड, ठीक। और आर्गुमेंट मांग लो, ये मांगता हो क्या, इंट। तो कोई कॉल करेगा तो उसको इंट भेजना पड़ेगा ना। तो ऐसा सोच सकता है क्या कि यार एक काम करो पहले चला लो, इंट बाद में ले लेंगे। भाई कॉल करोगे तो नियम क्या है, सीधे भाई नियम इतना है कि कॉल करोगे तो भैया नंबर भेजो, भेजना पड़ेगा ना। तो पहले यहां जो है आर्गुमेंट में जो है, पहले उसको फरियाएगा वो क्या है, और जब उसको फरिया लेगा तब उसको लेके अंदर जाएगा। तुम ही सोचो ध्यान से, यहां यही लिखा है ना, ये देखो ध्यान से। जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट आएगा, पढ़ेगा, तो क्रोम ड्राइवर के फाइंड एलिमेंट को कॉल करने की बात करेगा। कॉल करने की बात जब करेगा तो उसके अंदर आर्गुमेंट भाई उसके आर्गुमेंट लेके अंदर जाएगा ना। लेकिन आर्गुमेंट तो बन चल रहा है, मिल रहा है किससे, बाई डॉट नेम से ना। तो पहले देखो फाइंड एलिमेंट चलाने जाएगा तो फाइंड एलिमेंट नहीं चलाएगा, पहले अंदर आएगा और पहले बाई डॉट नेम चलाएगा। और बाई डॉट नेम जब चलाएगा तो उसको क्या मिलेगा, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। अब वही ऑब्जेक्ट लेके फाइंड एलिमेंट के अंदर जाएगा। सच्चाई ये है, बाई डॉट नेम पहले चलेगा, फाइंड एलिमेंट नहीं। बिल्कुल, देखो भाई, देखो बाई डॉट नेम किस लिए, ये जो बाई डॉट नेम लिख रहे हो ये किस लिए लिख रहे हो, इसी से बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मिलने वाला है तुमको।
भाई देखो, एक तरीका हमने बताया था ना, ऐसे देखो, या तो ऐसे लिख लो। अब बताओ, अब तुमसे हम पूछें कि कौन पहले चलेगा, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं है, तुम्हें पहले पता है कि लाइन नंबर 19 में क्या चलेगा, बाई डॉट नेम चलेगा, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, एज आर्गुमेंट पास होगा। आदमी कंफ्यूज तब होता है जब इसी चीज को कोई क्या कर देता है, यहां डायरेक्ट लिख देता है। लेकिन अब भी याद रखना, चलेगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलाने से पहले इसको चलाएगा, क्योंकि जब इसको चलाएगा तभी इसे बाई क्लास का क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब ऑब्जेक्ट मिलेगा तब वही लेके तो फाइंड एलिमेंट के अंदर जाएगा, आर्गुमेंट लेके अंदर जाता है ना। तो पहले बाई डॉट नेम पूरा चल लेगा, फाइंड एलिमेंट तो उसके बाद चलेगा। और ये भी समझो, या ये सब बड़ा इसलिए हमने कहा सबका नाम ये याद रखना, नाम क्या है उनका, किस क्लास के हैं वो, स्टैटिक हैं कि नॉन स्टैटिक हैं, और वो आर्गुमेंट क्या मांगते हैं और रिटर्न क्या करते हैं, मेथड्स के बारे में तुम्हें एकदम क्लियर होना चाहिए। देख रहे हो ना, जो नेम मेथड है इसका कोड एक बाई नाम की क्लास में लिखा गया है, और ये जो फाइंड एलिमेंट है इसका कोड क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास में लिखा गया है ना। दोनों अलग अलग क्लासेस हैं, साथ में क्या हो रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं। देखो तुम्हारी आंख के सामने है। वेब ड्राइवर का क्रोम ड्राइवर का, भाई वेब ड्राइवर यहाँ कहाँ पढ़ रहे हो, हम तो हमें तो कहीं नहीं दिख रहा वेब ड्राइवर लिखा हुआ। हम देखो पॉइंट, ये ड्राइवर है ना, ये क्या है, ये ड्राइवर है, सीधी बात है। और ड्राइवर का टाइप क्या है, क्रोम ड्राइवर, सीधी बात है। ये फाइंड एलिमेंट किसका मेथड है, क्यों लिख रहे हो, अभी तो हमने लिखने के लिए कहा ही नहीं। आगे हम कंफर्म करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये? अच्छा, अब बताओ ड्राइवर, देखो समझना भाई, यहां लिख भी दे रहे हैं कि जो मेथड कौन सा है, क्रोम ड्राइवर का मेथड कौन है, क्रोम ड्राइवर का मेथड है फाइंड एलिमेंट, और बाई का मेथड है कौन, नेम। ठीक, अब देखो, और ये जो बाई का मेथड है नेम, ये आर्गुमेंट मांगता है क्या, ना भैया, स्ट्रिंग मांगता है। बाई डॉट नेम क्या मांग रहा है आर्गुमेंट में, स्ट्रिंग मांग रहा है ना। और जो फाइंड एलिमेंट है ये मांगता है क्या, बाई क्लास का। ध्यान से पढ़ो इसको, ये आर्गुमेंट में क्या मांगता है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान से, ये हाँ फाइंड एलिमेंट, ये सॉरी, आर्गुमेंट में क्या मांगता है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, और नेम क्या मांगता है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। बाई क्लास का ये जो नेम मेथड है क्या रिटर्न करता है, रिटर्न करता है बाई का ऑब्जेक्ट, है ना भाई, देखो तुम्हारे सामने है ना। बाई डॉट नेम, नेम मेथड क्या रिटर्न करता है भाई, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। और ये जो फाइंड एलिमेंट मेथड है, कौन सा मेथड, फाइंड एलिमेंट, ये रिटर्न करता है किसका ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। इसका बताओ भाई, सब अलग अलग है कि नहीं, दोनों की पूरी कहानी अलग अलग है कि नहीं। जिस क्लास में रहते हैं वो क्लास अलग है, इनका नाम अलग है, इनके आर्गुमेंट अलग है, और इनका रिटर्न टाइप भी अलग है। ठीक, तो ये एकदम अक्षर से ये याद होना चाहिए आपको कि कौन किस क्लास में रहता है, क्या आर्गुमेंट मांगता है, क्या उसका रिटर्न टाइप, और वो स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। जैसे ये फाइंड एलिमेंट मेथड जो है ये नॉन स्टैटिक है, लेकिन ये जो नेम है ये स्टैटिक है, क्योंकि तुम क्लास के नेम से सीधे कॉल कर रहे हो ना। और दिखता भी है यार, इक्लिप्स को इतना खुद ही बताता है तुमको, नेम के ऊपर एस लिखा है कि नहीं, एस का मतलब है स्टैटिक। और ये देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हैं उसके ऊपर कुछ एस नहीं लिखा है, पूरा हरा हरा है ना, ये क्या है, नॉन स्टैटिक। सब पता चल रहा है, यही देख, क्या आर्गुमेंट मांग रहा है ये भी दिख रहा है, क्या रिटर्न देगा ये भी दिख रहा है। भूल जाओ, अभी हम बताएंगे खुद ही। जहां तक बताना है, कहाँ रोक देना है, हमें पता है, ठीक है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, एक नियम आपको और पता है, एक मेथड रिटर्न कर रहा है तो चाहो तो रिटर्न को लो, और चाहो तो रिटर्न को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। कोई कंपल्शन तो नहीं होती ना कि भैया रिटर्न दे रहा तो लेना ही पड़ेगा, मन करे तो लो, मन करे तो छोड़ दो।
अब ये फाइंड एलिमेंट रिटर्न कर रहा है किसका ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट। अगर हमें यूज करना है तो हम उसे एक वेरिएबल में क्या करेंगे, वेब एलिमेंट, और नाम रख देते हैं WEU। बोलो सही है, एरर दे रहा है, कर्सर ले जाओ, क्या करो इनपुट, ठीक। अब देखो ये वाला कमेंट करो, इसकी तो जरूरत नहीं है ना। अब देखो, अब लिखोगे WEU नेम, तो WEU नेम के पास किसका ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर का नहीं भैया, का किसका ऑब्जेक्ट है, तो WEU नेम डॉट लगाओगे तो मेथड वेब एलिमेंट के आएंगे। अब यहाँ मेथड है, कई मेथड है, एक मेथड है क्या, सेंड कीज, जहां से तुम कुछ भेज सकते हो। तो अब भाई तुमसे कोई पूछेगा सेंड कीज किसका मेथड है, तो क्रोम ड्राइवर का नहीं बोलोगे, वेब एलिमेंट का है। याद इसीलिए करें इन तीनों का, क्रोम ड्राइवर का, वेब एलिमेंट का और बाई के सारे मेथड्स। बाई का तो आसान है, बाई बस स्टैटिक है सारे, लेकिन उसके क्रोम ड्राइवर के और वेब एलिमेंट के मेथड याद रखना कि ये मेथड किसका है और किसका नहीं है। कैर सीक्वेंस मांग रहा, और जहां कैर सीक्वेंस का एरे मांग रहा हो वहां स्ट्रिंग दोगे चलेगा। जैसे यहाँ नाम दे देते हैं, हमको क्या टाइप करना है, एडमिन एडमिन। अच्छा एक बात और जानते हो, एक छोटी सी बात और आपको बताएं कि ये जो सेंड कीज मेथड होता है क्या करता है मालूम है, ये कीबोर्ड से इनपुट भेजता है। अगर एडमिन लिखना है तो क्या लिख दोगे यहाँ पे एडमिन। अब लेकिन कई बार क्या होता है मालूम है यार, पहले से कुछ लिखा होता है, पहले से क्या होता है कुछ अगर लिखा होता है, तो यही एडमिन जब मेथड, यही सेंड कीज मेथड चलता है तो आगे लिखने वाली चीज को आगे जोड़ देता है, पुराना हटाता नहीं है। अब मान लो कहीं हमने लॉगिन पेज खोला, लॉगिन पेज में पहले से लिखा हुआ आ रहा है एडमिन, और मेरा कोड चला सेंड की, उसने भी टाइप किया क्या, एडमिन, तो जो एडमिन लिखा है उसी के बगल में और क्या लिख दिया, एडमिन, तो यूजर नेम क्या हो गया, एडमिन एडमिन ना, लॉगिन हो पाएंगे। यूजर नेम मेरा एडमिन है ना, एडमिन एडमिन तो नहीं है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो सेंड कीज होता है, कई बार जब ये टाइप करता है तो जो पुराना लिखा है उसको मिटाता, कई बार तुम देखोगे मिटा भी देगा, और कई बार क्या होगा, मिटाएगा नहीं, तो जितना लिखा है उसी के क्या करेगा, आगे लिखेगा। अभी तक झंझट नहीं आ रही थी, क्योंकि जब पेज खुल रहा है तो यूजर नेम में बाय डिफॉल्ट क्या आता है, कुछ भी लिखा नहीं आता, क्या लिखा हुआ आता है, ब्लैंक। तो एडमिन लिखता है तो कोई समस्या नहीं होती। मान लो पहले से कुछ लिखा आने लगे, तब ये क्या करेगा, उसी के आगे अपना लिखा हुआ उसी में क्या करेगा, जोड़ देगा। मान लो एडमिन पहले से लिखा हुआ आ रहा है, इसका सेंड कीज चला तो उसने एडमिन क्या कर दिया, और लिख दिया। अब बताओ, अब लॉगिन करेंगे तो होगा। इसी वजह से वेब एलिमेंट क्लास के अंदर जैसे एक सेंड कीज मेथड होता है, वैसे ही एक मेथड होता है जिसका नाम है क्या, क्लियर। क्या नाम है, क्लियर। क्लियर मेथड किसका है, वेब एलिमेंट का। किसका मेथड है, वेब एलिमेंट का। और इसका काम है, अगर टेक्स्ट बॉक्स में पहले से कुछ लिखा है तो पहले क्या करो, उसे क्लियर। तो फॉर सेफर साइड, रिस्क न रहे, तो हम लोग हमेशा जब भी सेंड कीज यूज करते हैं तो उसके पहले क्या यूज कर लेते हैं, क्लियर। तो एटलीस्ट जो पहले से लिखा होगा उसे क्या करेगा, मिटा देगा, और फिर टाइप करेगा, कोई ऐसी झंझट आएगी ही नहीं। और ये क्लियर मेथड किसका है, वेब एलिमेंट का, याद रखना है। रिटर्न क्या करता है, वॉइड, देखो लिखा है ना, मतलब क्लियर मेथड क्या है, वॉइड है, मतलब ये रिटर्न कुछ नहीं है। क्लियर। अब ऐसे ही देखो, हमें पासवर्ड पे करना हो तो क्या करेंगे, उसे भी राइट क्लिक करके क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। नेम देखा हमने, और नेम क्या है, WEU नेम डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, सॉरी बाई डॉट नेम है ना, बाई डॉट नेम, और नेम के अंदर नेम एट्रीब्यूट की क्या, वैल्यू। फाइंड एलिमेंट मेथड क्या रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। बोलो सही है, ऐसे कोड लिखोगे ना। अब इस, हाँ इसके बाद, हाँ क्या, नहीं नहीं एक मिनट दिखाते हैं कैसे ऐसा करेगा। देखो डॉट, देखो एक मिनट बता रहे हैं, यहां लिख देते हैं एडमिन। बोलो ये कोड किसके लिए, ये क्या कोड क्या करेगा, जब ये चलेगा WEU नेम डॉट फाइंड एलिमेंट, WEU नेम, अरे WEU नेम क्यों लिख दिया यार, सॉरी,
हाँ करेगा, बताएंगे आगे। ये देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और बाई डॉट नेम, हमने किसकी इंफॉर्मेशन दे दी, पासवर्ड की। फिर पासवर्ड को क्या करेगा, ये इस लाइन में क्लियर करेगा और इस लाइन में क्या करेगा, सेंड कीज करेगा। अब देखो ध्यान से, अब मान लो फिर हमें क्या करना है, लॉगिन बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ देखो इसके पास भी नेम है क्या, नेम है, नेम की वैल्यू क्या है, लॉगिन है। तो क्या कोड लिखे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, नेम की वैल्यू। अच्छा ये बताओ, ये मेथड फाइंड एलिमेंट मेथड क्या देता, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। और यहां पे भी वही कर रहा था ना, फाइंड एलिमेंट क्या दे रहा था, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। हम क्या कर रहे थे, वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में क्या कर रहे थे, स्टोर कर। और फिर इसके बाद हम क्या कर रहे थे, क्लियर, और फिर क्या कर रहे थे, सेंड। तुम जरा ध्यान से यहां देखना, जरा हम डॉट लगा रहे हैं, ड्राइवर डॉट क्या लिखा हमने, फाइंड एलिमेंट लिखा तुम्हारे सामने, और इसके बाद बाय डॉट नेम लिखा, फिर बाद में आगे क्या लगाया, डॉट। यहाँ मेथड आ रहा है, जरा मेथड पहचान के देखो किसके हैं, मेथड क्या, क्लिक, सेंड कीज, ये लोग किसके मेथड थे, वेब एलिमेंट के। तुम देखो जरा ध्यान से, मान लो हमें, अच्छा हमें लॉगिन बटन, इस बटन इस पे, क्या इस पे क्लियर करना है, यहां तो क्या करना है, क्लिक करना है ना, डॉट। जरूरी नहीं कि हम कोड को दो लाइन में लिखते। देखो इसी कोड को लिखने का एक तरीका ये है जो अभी लिखा हमने, और एक तरीका और देख। भाई जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या मिलेगा, तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डब्ल्यू ई लॉगिन बटन। देखो ध्यान से सब लोग, डब्ल्यू ई लॉगिन बटन डॉट क्लिक। अब बताओ, ये काम ऐसे भी किया जा सकता था दो लाइन में, और ये काम ऐसे भी किया जा सकता था किसमें, एक लाइन। अब पहले क्वेश्चन ये देख रहे हो ना, ये दो लाइन वाला तरीका तो जानते हो ना। हमने तुमको बताया था कि भैया क्या कर लेना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा, वेब एलिमेंट का क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसको वेरिएबल में रखना। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट जो है डॉट लगाओगे तो वेब एलिमेंट के मेथड आएंगे, मन करे सेंड कीज कॉल करो, मन करे क्लिक कॉल करो, जो तुम्हारी मर्जी होगा। लेकिन अब वही चीज देखो, हम ऐसे लिख रहे हो, ये नहीं, ये एक ही लाइन में कर दे रहा है ना, ड्राइवर डॉट, ध्यान से देखो इस चीज को सब लोग, पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट है ना, तो फाइंड जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो क्या करेगा, ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट देगा, और आगे हमने डॉट लगा दिया तो मेथड किसके आ रहे हैं, वेब एलिमेंट के आ रहे हैं। जरा अच्छे काम और करते हैं, आगे और डॉट लगाते हैं, आ रहा है कुछ, देखो आ रहा है कुछ, पहले देखो, लिख के आगे डॉट लगाया, कुछ नहीं आया। लेकिन फाइंड एलिमेंट लिखने के बाद आगे डॉट लगाया तो कुछ आया, आया ना। अब ये समझो कि फाइंड एलिमेंट कैसा मेथड है, बताओ, फाइंड एलिमेंट क्या मेथड वाइड है, नहीं, ये रिटर्न करता है, और रिटर्न क्या करता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो आगे जब डॉट लगाओगे तो जिसका ऑब्जेक्ट मिलेगा उसके मेथड अपने आप आ जाएंगे, और यहां मेथड क्या है, क्लिक। अब ये क्लिक मेथड क्या रिटर्न करता है बताओ, वाइड है ना। जब ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता तो कुछ मिलेगा, इसके चलने के बाद कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो मेथड किस पे चलाओ, भैया मेथड तो ऑब्जेक्ट के साथ रहता है ना, मेथड तो क्लास के साथ रहता है ना। आखिर क्यों आ रहा है, यहाँ ध्यान से समझो इस बात को। आखिर हम जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखते हैं, इसके आगे डॉट लगा रहे हैं, तो देखो मेथड की लिस्ट आ रही है, क्योंकि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जब चलेगा तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वेब एलिमेंट के मेथड कॉल किए जा सकते हैं। लेकिन जब क्लिक मेथड चलेगा तो उसके बाद क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो आगे डॉट लगाओगे, जब कुछ मिलेगा नहीं तो मेथड किस पे चले, किसके, भाई हमेशा मेथड किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ रहता है ना। जब ऑब्जेक्ट मिला नहीं तो मेथड कहां से कॉल कर सकते। तुम यहां देखो जरा,
कई जगह अब ये देखो तुम चीज देखने को पाओगे। जैसे ये मेथड था ड्राइवर डॉट गेट, हाँ ना, जरा ड्राइवर डॉट गेट मेथड को देखो। गेट मेथड कैसा है, वाइड हो, कुछ रिटर्न कर रहा है ये नहीं। आगे इसके डॉट लगाओगे तो नहीं चलेगा, कहेगा भैया काहे का डॉट, कहेगा काहे का डॉट, क्योंकि डॉट लगाओगे तो मांगोगे, डॉट लगा के हमसे मांगोगे मेथड। हम तुम्हें मेथड कहां से दे दें जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि जब गेट मेथड चलेगा तो हम तुम्हें कुछ देंगे नहीं, जब नहीं देंगे, जब मिले मेथड ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो मेथड कहां से कॉल कर सकते हो, नहीं कॉल कर सकते है ना। इसी वजह से देखो दिखा भी नहीं रहा। यहां देख लो जरा, जरा ये देखो, अच्छा ड्राइवर डॉट, याद करो हमने तुमको एक मेथड बताया था कभी, याद है, गेट टाइटल क्या देता है, जो पेज खुला होता है उसकी क्या देता है, टाइटल। और टाइटल किसको बोलते हैं, ये जो लिखा है वी टाइगर CRM5 कॉमर्शियल ओपन सोर्स CRM करके लिखा है, यही क्या है उसका टाइटल। ये मेथड क्या रिटर्न करता है बताओ भाई, टाइटल। हाँ वो तो ठीक है, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग ना। अगर गेट टाइटल चलेगा तो क्या देगा, किसका ऑब्जेक्ट देगा, स्ट्रिंग का ना। आगे डॉट लगाओगे भाई, ऑब्जेक्ट किसका मिलेगा गेट टाइटल चलने के बाद, स्ट्रिंग का। तो आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, स्ट्रिंग के। अब मान लो स्ट्रिंग का हम कोई मेथड कॉल कर दें, कौन सा, वेट, कौन सा कॉल कर दे, वेट। अब वेट मेथड कैसा है, वाइड है ना, कॉल कर दिया, जब वेट चलेगा तो किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना। आगे डॉट लगा के देखो, नहीं लगा सकते भाई, जब ऑब्जेक्ट मिलेगा तो मेथड कॉल कर लेना, जब ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो कहां से कॉल कर लोगे। जरा देखो एक चीज और छोटी सी, अब गेट टाइटल कॉल किया, देखो तुम्हारे सामने है, किसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है, स्ट्रिंग का ना। आगे डॉट लगाया, मेथड किसके मिले, स्ट्रिंग के। अब एक मेथड स्ट्रिंग का ही है जिसका नाम है, मान लो क्या, क्या, ट्रिम। मेथड का नाम क्या है, ट्रिम। ट्रिम करता क्या है उसे मालूम है, अगर एक नहीं काटना मत कहो, छाटना। हाँ, कि जैसे जैसे लिखा हो स्पेस स्पेस राहुल स्पेस यादव स्पेस स्पेस स्पेस, तो आर शुरू हुआ ना, आर के पहले जितने फालतू स्पेस है, और यादव जो वर्ड इस्तेमाल हुआ वी, वी के बाद जितने वर्ड स्पेस है उनको क्या कर देगा, हटा देगा। मतलब इसका कहने का मतलब फालतू स्पेस हटा देगा। लेकिन राहुल और यादव के बीच में जो होगा स्टेप, जैसे कुछ दिखाएं, जैसे मान लो ये है, ये है, ये है, और मान लो ये है। अगर इस स्ट्रिंग के साथ तुम ट्रिम मेथड कॉल करो तो जानते हो क्या करेगा, एक्स 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 यहीं से पहला अक्षर है ना, इसके पहले के सारे हटा देगा और इसके बाद के हटा देगा, लेकिन बीच वालों को नहीं। ट्रिम का ये काम होता है। चलो जान गए, बताएंगे आगे इसके बारे में फिर से, अभी स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स बताए जाएंगे। तो मेथड का नाम क्या है भाई, ट्रिम। क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग क्लास का। आगे डॉट लगाओगे तो मेथड आएगा, ठीक है। अब हम चलो इसके बाद एक मेथड और कॉल कर लेते हैं। मान लो एक मेथड कॉल कर लेते हैं क्या, स्ट्रिप। ये मेथड क्या रिटर्न करता है भाई, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट ना। तो आगे डॉट लगाओगे तो स्ट्रिंग क्लास के मेथड आए, ठीक है, क्लियर है ये। लेकिन अब मान लो हम इसके बाद मेथड कॉल कर लें कोई ऐसा जो वाइड हो, जैसे कौन सा मेथड था, वेट। ये मेथड कैसा है, वाइड है, आगे डॉट लगाओगे तब कुछ नहीं है। अच्छा मान लो हम एक मेथड और कॉल करें, डॉट, मेथड का नाम क्या है, कैर ऐड। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ऐड। में क्या मांगता है ये, ठीक है, आर्गुमेंट में क्या मांगता है ये, इंट मांगता है ना। देखो ध्यान से, इधर आर्गुमेंट में क्या मांगता है, इंट ना। और रिटर्न क्या करता है, कैर, कैर रिटर्न करता है ना। तो कैर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, नहीं भैया, कैर ऑफ क्लास नहीं है जावा में, डेटा टाइप है ना। याद करो कैर क्या है, डेटा टाइप है ना। कैर ऐड जब कॉल करोगे, इंडेक्स वो भेजोगे, इंट एज ए पैरामीटर भेजोगे, तो रिटर्न किस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं करता, कैर, कैर की वैल्यू रिटर्न करेगा। देखो दो चीज होती है ना, जब हम बताया गया होगा शुरू से ही, क्लास के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, और डेटा टाइप क्या होती है, वैल्यू होती है। ये कैर है ना, तो ये क्या रिटर्न करेगा, डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा ना। आगे डॉट लगाओ जरा, मान लो यहाँ 10 लिख दे,
और आगे डॉट लगाएं, देखो नहीं आएगा। भैया मेथड क्लास के पास होते हैं, डेटा टाइप के पास नहीं होते। एक और चीज देखो यहीं पे, चलो स्ट्रिप डॉट, जैसे मान लो एक मेथड हम कॉल कर रहे हैं, मान लो ये कोड पॉइंट ऐड, क्या कॉल कर रहे हैं मेथड, कोड पॉइंट ऐड। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, इंट, रिटर्न क्या कर रहा है, इंट। तो हाँ मान लो इंट पास कर दिया, अब आगे डॉट लगाओगे तो मेथड नहीं आएंगे, क्योंकि जो रिटर्न हुआ वो ऑब्जेक्ट नहीं है, जो रिटर्न हुआ वो डेटा टाइप की क्या है, वैल्यू है। और डेटा टाइप के पास मेथड नहीं होते, मेथड किसके पास होते हैं। तो याद रखना डॉट डॉट लगाने पे ऐसा नहीं कुछ भी दिखेगा तुम कुछ भी कॉल कर लो। जिस भाई जहां तुम डॉट लगा रहे हो उसके पहले अगर कोई तुमसे पूछे यहाँ कि डॉट, अगर एक आदमी ऐसा हो जो नहीं जानता हो इन चीजों के बारे में, सेलेनियम के बारे में या किसी चीज के बारे में, उससे बस इतना पूछो कि ट्रिम के आगे डॉट लगाएंगे तो किसके मेथड दिखाएंगे। और मान लो कुछ जानता नहीं और तुमसे सिस्टम छूने भी नहीं दे रहे हैं, करा ऐसे देख के बताओ ट्रिम के आगे डॉट लगाएंगे तो किसके मेथड आएंगे। तो तुम बोलोगे ट्रिम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट दे रहा होगा उसी के मेथड आएंगे। ये बताने के लिए हमें वेब ड्राइवर सीखने की जरूरत नहीं है, जो जावा जानता है। और अगर ये कोड कंपाइल हो रहा है, अगर कोई तुमसे पूछे कि ट्रिम किसका मेथड है, तो तुम इतना बोल सकते हो। मान लो तुम्हें नहीं पता स्ट्रिंग क्या है, नहीं पता, तुम्हें बस जावा के नियम भर पता है, और कोई तुमसे पूछे कि भैया ट्रिम किसका मेथड है, तो तुम कहोगे ड्राइवर डॉट गेट टाइटल चलने के बाद जिसका ऑब्जेक्ट आता है उसी का मेथड है क्या। अगर एक आदमी से कोई पूछे, जैसे कोई किसी से पूछे ये कोड दिखा, पूछे ये क्लिक किसका मेथड है, और वो आदमी ऐसा है जिसे बस जावा आती है लेकिन वेब ड्राइवर के बारे में कुछ जानता नहीं है, वो कोई और काम करता है जावा, वो जावा के थ्रू डेटाबेस का या डेवलपमेंट का या कोई और काम करता है, उसको नहीं पता सेलेनियम क्या चीज होती है, लेकिन उसको दिखाया लाइन नंबर तक, उसको पूछा क्लिक किसका मेथड है, तो कहेगा भैया ज्यादा अंदर की बात तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना जरूर जानते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जब चलेगा तो जिसका ऑब्जेक्ट मिलेगा उसी का मेथड है कौन, क्लिक, है ना। तो याद रखना कभी, अच्छा बहुत से लोगों के दिमाग में एक बार ये फितूर आता है कि मतलब एक चीज ये समझ में आती है कि डॉट डॉट लगा के जो चीज दो तीन लाइनों में लिख रहे थे वो कहाँ लिख सकते हैं, एक लाइन के अंदर। बहुत लोगों के दिमाग में ये फितूर आता है कि यार ऐसे कर दे तो कितना अच्छा हो जाए, सेंड कीज कर दे और फिर क्या कर दें, इसी में आगे डॉट लगा के क्या कर दें, क्लिक कर दे, ये नहीं चलेगा। देखो ये लाइन एरर दे रहा है ना, क्यों, क्योंकि भाई देखो इस लाइन में गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जब चलेगा तो किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, वेब एलिमेंट का। जब वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा तो तुम सेंड कीज नाम का मेथड कॉल कर सकते हो, लेकिन जब सेंड कीज चलेगा तो क्या मिलेगा, वाइट है, कुछ नहीं मिलेगा ना, तो आगे डॉट कैसे लगा सकते हो। और मान लो मिलेगा भी, अगर कोई डेटा टाइप मिले तो रिटर्न हो गए तब भी डॉट लगा के कुछ नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा तभी डॉट लगा सकते हो और उसी ऑब्जेक्ट के मेथड कॉल कर सकते हो। तो ये याद रखना, जो हम एक काम ये करते हैं कि एक ही लाइन के अंदर देखो कई मेथड। अब कोई तुमसे कई बार ये पूछेगा कि यार इसका मतलब बताओ, बहुत से लोग ये बेवकूफी बोल जाते हैं कि यार वो लोग ये बोल देते हैं क्रोम ड्राइवर का फाइंड एलिमेंट मेथड चल रहा है, उसके अंदर सेंड कीज मेथड चल रहा है। गलत बात है। यहां हो क्या रहा है, क्रोम ड्राइवर का फाइंड एलिमेंट मेथड चल रहा है, उसके बाद वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और फिर उस वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो सेंड कीज वेब एलिमेंट क्लास में रहता है, और जो फाइंड एलिमेंट है वो कहाँ रहता है, क्रोम ड्राइवर में रहता है। ये डॉट डॉट लगा के लग रहा होगा ना बड़े एक ही लाइन में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ये ध्यान रखना कुछ भी डॉट डॉट लगा के नहीं लिख सकते। वही लिख सकते हो जो दिखाएगा, और क्या दिखाएगा, जो संभव होगा, जो संभव होगा। तुम्हें सेंड कीज के बाद कुछ नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब सेंड कीज के बाद कुछ मिलेगा ही नहीं तो दिखाएगा तो तुम कॉल कर दोगे, और कॉल कर दोगे जब कुछ मिल मेथड ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा है तो मेथड कहां से आएगा, और जब नहीं आएगा तो कॉल कैसे कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर रहेगी ये बात। तो ये डॉट डॉट एक सिंगल लाइन में लिखना सही है, लेकिन इसके अपने क्या है, नियम है कि क्या लगा के डॉट कहां कहां तक लिख सकते हो और कहां तक लिख नहीं सकते हो। और कुछ ऐसा नहीं कुछ भी मेरा मन करेगा हम लिख देंगे, हम यहां मन करेगा ट्रिम लिख देंगे,
ये लिख दोगे तो कहेगा ये कौन सी बात लिख रहे हो भाई, क्योंकि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो ऑब्जेक्ट किसका मिलेगा, वेब एलिमेंट का। तो यहाँ मेथड किसके कॉल कर सकते हो, वेब एलिमेंट। तुम कह रहा नहीं कि हम स्ट्रिंग के कॉल करें, भैया ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? चलो इसको यहाँ क्या कॉल कर देते हैं, जैसे क्लिक है, क्लिक भी क्या है, मेथड है और क्या है, वाइड है, तो इसके आगे भी डॉट लगा के कुछ लिख नहीं सकते। इतना क्लियर है? तो देखो अच्छा, अब ये बताओ हमें एक छोटी सी चीज और, दो अप्रोच तुम्हारे सामने है। एक अप्रोच कहती है कि एक ही लाइन में सब कर, और एक अप्रोच कह रही है कि पहले ऑब्जेक्ट बना लो और फिर इसके बाद क्या, जैसे ये देखो, अच्छा ये कितनी लाइन में हो रहा है ये बताओ, तीन लाइन ना, तीन लाइन में क्या कर रहा है, और इसको जरा हम यहां रख देते हैं। देखो भाई, ये देखो, ये तीन लाइन में लिखा है ना, और ये भी तीन लाइन में लिखा है ना। क्यों लिखा है तीन लाइन में, पहले ये देखते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसके बाद उसी वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट से मेथड क्या कॉल कर रहे हैं, क्लियर, और फिर उसी से कॉल कर रहे हैं क्या, सेंड की। क्लियर यूजर नेम को क्लियर कर देगा, सेंड की यूजर नेम में वैल्यू डाल देगा। जरा एक काम करते हैं, इस कोड को हम थोड़ा सही ढंग से करते हैं। ये लो, ठीक, ये लो, क्या लिखा हमने, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इससे क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो आगे डॉट लगाओगे तो मेथड मिलेंगे ना, तो यहाँ ये मेथड भी तो मिलेगा, कौन सा, फिर लिखो यार ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, और फिर भाई यूजर नेम को पहले क्या करना है, हमें क्लियर करना है, और बाद में क्या करना है उसमें, सेंड कीज, और सेंड कीज में डालना है क्या, यूजर नेम। अब बताओ पहले अच्छा था कि अब अच्छा, अब में क्या बुराई, पहले, या इधर देखो, ये तीन लाइन में लिखा गया, ठीक, ये कितनी लाइन में लिखा गया है, तीन लाइन में, और ये लिखा गया है कितनी लाइन में, दो। यूजर नेम को हमने दो लाइन से मैनेज किया है, और पासवर्ड, पासवर्ड वाले को कितनी लाइन से मैनेज किया है, तीन। ठीक है, तो बताओ, हाँ क्या करें, नहीं ना ना, नेम है ना, अच्छा एक्सपाथ कहाँ लिखा हमने, चलो इसे सही कर दो। अब बताओ, तुम्हें बताओ कि ये अप्रोच अच्छी है या ये बात, तीन लाइन में लिखा है कि दो लाइन में, दो लाइन में, क्योंकि यहाँ दो लाइनें खर्च हो रही हैं और यहाँ कितनी लाइनें खर्च हो रही है। लेकिन जरा ध्यान से सोचो इसके काम करने का तरीका। जब हम रन करेंगे तो क्या होगा, मेन मेथड चलेगा, मेन मेथड चलेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा तो क्या पढ़ेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड पढ़ेगा ना, और फिर लेगा क्या, बाई डॉट नेम यूजर अंडरस्कोर नेम। ये जानते हो, ये नेम एट्रीब्यूट की, ये नेम की वैल्यू उठाएगा और जाएगा कहाँ जानते हो, तुम्हारे इस पेज में, और इस पेज के अंदर जाके ढूंढेगा ऐसा कौन है जिसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। तो मिल जाएगा, उसको ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद उसे क्या मिला, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिला, मिलने के बाद क्या किया हमने, क्या कर दिया, क्लियर। तो जो जिसको ढूंढा था उसको जाके क्या कर देगा, क्लियर। फिर क्या चलेगी, लाइन नंबर 27, फिर क्या पढ़ेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और फिर अंदर क्या लिखा है, बाई डॉट नेम, और फिर वैल्यू क्या लिखी है, यूजर अंडरस्कोर नेम। तो जाके फिर ढूंढेगा एचटीएमएल में ऐसा कौन है जिसका नेम क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम है। जब वो मिल जाएगा तो उसको उस वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और वहां सेंड कीज क्या कर देगा, वो एडमिन। तो बताओ कितनी बार ढूंढा, दो बार। जरा इसको पढ़ो, जब ये चलेगा ड्राइवर डॉट क्या होगा, फाइंड एलिमेंट, और यहाँ बाई डॉट नेम में क्या पास होगा, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। तो जब यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड पास होगा तो जाके ढूंढेगा, तो पेज ढूंढेगा ऐसा कौन है जिसका नेम क्या है, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। तो इसे कोई मिल जाए, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसका नेम ऐसा है, वो ऑब्जेक्ट यहां दे दे। एक बार ढूंढ लिया ना, अब इसके बाद अगली लाइन में क्या लिख रहे हो, डब्ल्यू ई पासवर्ड डॉट क्लियर। तो क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। फिर क्या लिख रहे हो, डब्ल्यू ई पासवर्ड डॉट सेंड कीज, तो सेंड कीज कर देगा। बताओ कितनी बार ढूंढा, एक बार ना। ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, एक बार ढूंढ रहा है, और ढूंढने के बाद जो ऑब्जेक्ट मिला उसको दो बार क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। और ये क्या कर रहा है,
एक बार ढूंढ रहा है, काम कर रहा है, फिर जाके फिर ढूंढ रहा है, फिर काम कर रहा है, तो ये ज्यादा टाइम ले लेगा। ऊपर ऊपर वाला, नीचे वाला तो एक ही बार ढूंढ रहा है ना भाई। ड्राइवर डॉट क्या चला, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चला। जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चला तो पेज पे इसने क्या ढूंढा, ऐसा कौन है जिसका नेम क्या है, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। जो फाइंड एलिमेंट चलता है तो उसे क्या मिलता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ना। और उस वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख लिया, वेरिएबल में। अब उस वेरिएबल को हमने कितनी बार इस्तेमाल किया, दो बार। तो ढूंढा तो एक बार ना। और ये क्या कर रहा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके क्लियर कर रहा है, फिर दोबारा फिर ढूंढ रहा है, फिर क्या कर रहा है, send। तो और सोचो, और एक और इसकी बुराई सुनो, इस वाले उस ऊपर वाले की, कि मान लो एक्स पाथ बदल जाए, एक्स पाथ क्या हो जाए, बदल जाए। मान लो भाई चेंज, ये डिजाइनर ने बनाया है ना, अगली बिल्ड में जब तुम्हारे पास वी टाइगर आए तो वहां नेम की वैल्यू बदल के हो चुकी हो क्या, यूजर अंडरस्कोर नेम जो है ना, अंडरस्कोर हट जाए, सिर्फ क्या हो जाए, यूजर नेम। तो तुम्हें बदलना पड़ेगा ना अपना। ये तुम्हारे कोड में क्या लिखा है, नेम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूजर अंडरस्कोर नेम। तुमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वहां नाम क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। मान लो 10 दिन बाद डेवलपर या डिजाइनर क्या कर दे, बदल दे नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू, क्या वो कर दे, वो यूजर अंडरस्कोर नेम के बजाय क्या कर दे, यूजर नेम कर दे। तो तुम बदलोगे ना आके अपनी स्क्रिप्ट में, तुम उनसे लड़ने नहीं चले जाओगे कि वो बदल दिए, तुम अपनी स्क्रिप्ट बदलोगे। क्योंकि भाई वो डिजाइनर ने जो बदल दिया, तुमको भी अपने यहाँ आके क्या करने पड़ेंगे, बदला। तो कितनी जगह बदलोगे, दो जगह ना। तो जब बदलोगे तब भी कितनी जगह बदलना पड़ेगा, दो जगह। ढूंढे तो देखो, मेंटेनेंस में टाइम ज्यादा लगेगा ना, इसको अपडेट करने में या चेंज करने में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि कितनी जगह बदलना पड़ेगा, दो। मान लो यही चीज पासवर्ड के साथ हो जाए तो एक ही जगह। तो इसको चेंज करने में या अपडेट करने में भी क्या होगी, आसानी होगी। और ये स्पीड भी इसकी क्या होगी, नीचे वाले की अच्छी अच्छी होगी। ऊपर वाले की भी स्लो नहीं होगी। ऊपर वाला यार वही उससे काम दोबारा करवा रहे हो, कह रहे हो जाओ यूजर नेम ढूंढो है, और उसे फिर क्या करो, ओके जाओ यूजर नेम ढूंढो और उसे क्या करो, क्लियर करो। फिर आया, फिर कहे जाओ यूजर नेम ढूंढो और उसे क्या करो, क्लिक करो। तो अगर ऐसा क्यों होते कि जब एक बार ढूंढे थे, उसका ऑब्जेक्ट ले लिए होते, और फिर बाद में उसी पे क्या कर दिए होते, क्लियर भी कर दिए होते, क्लिक भी कर दिए होते, तो ढूंढना कितनी बार पड़ता, एक बार ढूंढना पड़ता, लेकिन इस्तेमाल कितनी बार कर लेते, दो। इसीलिए लेकिन, अच्छा लेकिन एक चीज ये भी है, देखो अच्छा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलता है ना, तो क्या मिलता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ना। ना मिलता क्या है, रिटर्न क्या होता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट मिला, उसी ऑब्जेक्ट के सहारे क्लियर मेथड कॉल होता है ना। लेकिन जो ऑब्जेक्ट मिला, क्या कहीं स्टोर हुआ, स्टोर ऐसे होता है ऑब्जेक्ट, ये देखो, यहां देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चला, ऑब्जेक्ट मिला, यहां वेरिएबल में स्टोर किया कि नहीं। तो जब अगर ये स्टोर कर लिया वेरिएबल में, तो जो ऑब्जेक्ट मिला है छुएगा, नहीं छुएगा। लेकिन इसको वाले को सोचो क्या करें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, एलिमेंट को ढूंढेगा, वेब एलिमेंट का क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के सहारे क्या कॉल हो जाएगा, क्लियर। लेकिन जो ऑब्जेक्ट बना है, जिसके सहारे क्लियर कॉल हुआ, उसका एड्रेस किसी के पास है, नहीं, गार्बेज कलेक्टर। भाई इसे यूज नहीं कर पाओगे। तभी देखो दोबारा फिर क्या कर रहा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दोबारा कर रहा है, दोबारा जाके वेब एलिमेंट का क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद दोबारा मेथड कौन सा कॉल कर रहा है, सेंड। और आर्गुमेंट क्या भेज रहा है, एड भेज। तो ये अप्रोच अच्छी नहीं है। लेकिन जरा यहां आके देखिए, यहां देखो, अब जरा इसको ठंडे दिमाग से सोच के देखो, इस तरह से दो लाइन में लिखना अच्छा है या एक लाइन में। अभी तो बता रहे थे कम लाइन वाला, ज्यादा लाइन वाला अच्छा है। अब कह रहे हो कि कम लाइन वाला, मतलब अभी यहाँ क्या कह रहे हो, यहाँ तो यही हम लोग आपस में निर्णय लिए ना, कि यार जो 3 लाइन वाला है अच्छा, 2 लाइन वाला खराब है। मतलब लाइन बचाने के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन वही चीज हम यहां देखें अगर, और हमसे अब पूछे कोई कि लाइन नंबर 34, ध्यान से देखना, लाइन नंबर 34 जो है, मतलब लॉगिन करने का काम ऐसे करना चाहिए या ऐसे, 2 लाइन में या एक लाइन में। आप ही बताइए, इसका क्या नाम है आपका, एक लाइन वाला अच्छा है।
क्यों? देखिए समझिए मेरी बात। अब हमेशा किसी चीज को एक लाइन में लिखना है, किसी चीज को दो लाइन में। यहाँ एक लाइन और दो लाइन में फर्क क्या है? यहाँ एक फर्क यह है कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसे स्टोर नहीं कर रहे हैं और सीधे इस्तेमाल कर ले रहे हैं, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसे हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब समझो ध्यान से। अब तुम्हें ये निर्णय लेना है, ये डिसीजन लेना है कि किसे स्टोर करना है और किसे स्टोर नहीं करना। अब ये तुम्हारा दिमाग सीधी सी बात करती है, जिस चीज को आगे या एक से ज्यादा बार जिसको यूज करना है उसे स्टोर करना चाहिए, और जिसे एक ही बार यूज करना है उसे स्टोर करने की जरूरत क्या है? अब यहां देखो, यहां स्टोर करना अच्छा था क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट को हम कितनी बार यूज करना चाह रहे हैं? दो बार। दो बार यूज करना चाह रहे हैं कि नहीं? लेकिन यहां स्टोर करना सही नहीं है, क्योंकि यहां तुम्हें क्या करना है? दो काम थोड़ी ही करना है, बस लॉगिन पे क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है। क्या लॉगिन को भी क्लियर करना है? नहीं ना। लॉगिन पे सिर्फ क्या करना है? तो सबसे बड़ी बात है यहां और तो अच्छे बताओ, एक नुकसान इसका ये देखो। अगर हम, तुम्हें पता है ना, लॉगिन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है ना, जब लॉगिन पे कहां पहुंच जाएंगे हम? होम पेज पे। होम पेज पे जाएंगे तब तो लॉगिन बटन पे क्लिक नहीं करेंगे ना, तब तो काम किस पे करेंगे? दूसरों पे काम करेंगे। अब बताओ, ये WE लॉगिन जो है आगे किसी काम का है? लॉगिन पेज पे तो है, लेकिन लॉगिन बटन पे क्लिक कर दो तो कहां पहुंच जाओगे? जंप करके पहुंच जाओगे होम पेज पे। और होम पेज पे क्या इस ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत है? जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस यहाँ WE लॉगिन के पास है, आगे इसकी जरूरत है? नहीं है। लेकिन जानते हो क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस वेरिएबल के पास है जिसका आगे कोई यूज भी नहीं है, उसको भी गार्बेज कलेक्टर छुएगा नहीं। ये बात समझो इस। आखिर देखो यहां क्या होगा, लाइन नंबर 34 पढ़ो। जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। वेब एलिमेंट का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके सहारे मेथड कौन सा कॉल करेगा? क्लिक। लेकिन जो ऑब्जेक्ट बना उसे स्टोर नहीं किया। जब स्टोर नहीं किया तो उसका एड्रेस किसी के पास नहीं है, गार्बेज कलेक्टर उसे क्या करेगा? क्लिक कर देगा। और यहां क्या करेगा? जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में स्टोर किया, इसके बाद क्या किया? क्लिक किया। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस वेरिएबल के पास है ना, गार्बेज कलेक्टर से यूज कुछ करेगा इसका? कुछ नहीं करेगा। और बताओ आगे इसका यूज है? यार हमें यूज भी नहीं कर रहा है और हम बेवजह उसको मेमोरी में बैठाए भी हुए। तो सबसे अच्छी बात क्या है? न कोई अप्रोच अच्छी है या न कोई अप्रोच गलत है, सब कुछ डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें एक लाइन वाला यूज करना है या दो लाइन वाला। जब कोई ऑब्जेक्ट तुमको लगे एक से ज्यादा बार यूज करना है तो उसे स्टोर करना, और किसी को यूज करने के बाद उसका आगे यूज नहीं है तो उसे स्टोर। और एक बात ये बताओ, अच्छा है, यहां जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, फाइंड एलिमेंट चल रहा है एक बार और फाइंड एलिमेंट चल रहा है दूसरी बार, है ना? तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? वेब एलिमेंट का। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे? अलग अलग होंगे ना, और दोनों अलग अलग 8 बाइट लेंगे ना। ये पता है कि नहीं? बोलो भाई, ये तो पता है ना। ऐसा मत देखो, ऑब्जेक्ट बनेंगे एक ही क्लास के जिसका नाम क्या है? वेब एलिमेंट है। लेकिन यहां ऑब्जेक्ट अलग मिलेगा और यहां ऑब्जेक्ट अलग। ये अलग 8 बाइट लेगा और ये अलग। इसका एड्रेस वेरिएबल के पास है तो इस ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर छुएगा नहीं। इसका एड्रेस किसी के पास नहीं होगा तो गार्बेज क्या करेगा? क्लियर है ये बात? तो अब आगे की चीजें तो चली रही है तुम्हारी। तो अब तुम लोग देख रहे होगे, अब तुमको अच्छे 3 मेथड तो सीख ही गए हो वेब एलिमेंट। क्लिक, क्लियर और क्या? सेंड की। क्लिक, क्लियर और क्या? सेंड की। चलो मान लो रन कर। गया? अच्छा, ये बदल दिया था ना हमने। लॉगिन कर दिया इसने। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ, अब हमें मान लो
इसके बाद मार्केटिंग पे क्या करना है, क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, मार्केटिंग पे। तो हम क्या करते हैं, जिस पे भी क्लिक करना होता है सबसे पहले उसे फाइंड 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 एलिमेंट करना होगा। और जब फाइंड करना है तो जरूरत है कि बाई डॉट या नेम या कुछ यूज करो। हमने तुमको बताया था राइट क्लिक करके जरा इसे इंस्पेक्ट करो। हेलो, यस, कैन यू कॉल मी आफ्टर हाफ एन आवर, या जस्ट कॉल मी हाफ एन आफ्टर हाफ एन आवर, इसलिए आई एम हैविंग माय लंच। ठीक है, ये देखो, और ये हम इसी मार्केटिंग की बात कर रहे हैं ना। इंस्पेक्ट करना तो सबको आता है। इसका टैग क्या है, स्मॉल ए। और बताया है ना, इसका एट्रीब्यूट क्या है, एक एट्रीब्यूट है उसका नाम क्या है, एचरेफ। और ये उसकी वैल्यू है, और ये उसका क्या है, और ये और क्या लिखा है, मार्केटिंग। और ये बताया था ना, ये क्या है, हाइपर लिंक या लिंक है। और लिंक की पहचान क्या बताई थी, जिसका टैग स्मॉल ए है उसे क्या बोलते हैं, लिंक। ठीक। तो अगर इस पे काम करना है मार्केटिंग पे तो क्या कोड लिखेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट लिंक टेक्स्ट। ये बाई डॉट लिंक, याद रखना ये मेथड तभी यूज करोगे जब कोई लिंक होगा उसी के लिए। और लिंक की पहचान क्या है, जिसका टैग क्या है, स्मॉल ए। और लिंक 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 होना चाहिए, और लिंक के पास कोई टेक्स्ट होना चाहिए। तो इस लिंक के पास टेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग है। तो बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, और यहां लिख दे क्या, जो टेक्स्ट है, या कॉपी पेस्ट कर लो, या यही देखो है ना, ये जो यहां लिखा है वही वहां आ रहा है ना। तो यही जो टेक्स्ट है यही कॉपी करो, और इसे क्या कर दो, यहाँ पेस्ट। अब आगे डॉट। तो जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलता है तो किसका ऑब्जेक्ट मिलता है, वेब एलिमेंट का। तो आगे फिर मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट के। अब यहाँ मेथड कॉल कर लिया हमने, क्या, क्लिक। अब ऑटोमेशन सभी लोग कर रहे हो ना। चलो मार्केटिंग पे क्लिक कर देगा, कोड कहां पहुंच जाएगा, मार्केटिंग के अंदर। ठीक। अब मान लो हमें ये क्या लिखा है, सर्च बार। यहां मान लो हमें कुछ टाइप कर, क्या करना है, टाइप करने वाली जगह है ना, टेक्स्ट बॉक्स है ना। इसे टेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एडिट बॉक्स भी बोलते हैं, और सर्च बॉक्स भी बोल सकते हो। जरूरी नहीं है, लेकिन यूजर नेम को सर्च बॉक्स मत बोल दें। यूजर नेम भाई यहाँ पे सर्च लिखा है, इसलिए इसको हम लोग सर्च बॉक्स भले बोल दें। अब जब इसको भी इंस्पेक्ट करो, तो टैग क्या है, इनपुट है, टेक्स्ट है, अच्छा ये सब। और एक काम और चीज दिखाना चाह रहे हैं हम आपको, ये चलो अच्छा, क्लास क्या है, टीएक्सटी बॉक्स, है ना। क्लास क्या है, टीएक्सटी बॉक्स। क्लास की वैल्यू क्या है, टीएक्सटी बॉक्स। इसे भी क्या कर लो, कॉपी कर लो। तो देखो ड्राइवर, अगर किसी के पास क्लास है, क्या करना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अगर उस पर काम करना बाई डॉट। देखो एक मेथड और भी है, क्या, क्लास। बाई डॉट क्लास नहीं, बाई डॉट क्लास नेम। ये मेथड कॉल करो और आर्गुमेंट में भी भेज दो क्या, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू। और आगे कर दो क्या, स्टैंड कीज। मान लो सर्च हम कुछ भी कर दे रहे हैं, राहुल जी लिख दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, वहां टाइप राहुल टाइप। इतनी बात समझ में आती है। लेकिन याद रखो बाई डॉट क्लास नेम हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें जिस पे काम करना था उसके पास क्लास नेम एट्रीब्यूट था। अगर क्लास एट्रीब्यूट नहीं रहा होता तब हम इसको यूज नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आती है। एक छोटी सी चीज जिसमें, अच्छा मान लो हमें इसके ऊपर काम करना, इसका टैग क्या है, सेलेक्ट। टैग पढ़ा करो ऐसे फटाक से, पहला जो है वो क्या होता है, टैग। तो इसका जिसको हमने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, अगर कोई हमसे पूछेगा, देखो इंस्पेक्ट करोगे तो यही लेके आया ना, हमसे पूछेगा टैग क्या है, तो हम बोलेंगे सेलेक्ट। बोलेगा एट्रीब्यूट और वैल्यू बताया, तो हम कहेंगे एक एट्रीब्यूट क्लास है जिसमें वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू क्या है, सी कॉम्बो। अगर इस पे काम करना,
तो देखो, जैसे बाई डॉट क्लास नेम है, ऐसे एक मेथड और कौन है, बाई डॉट आईडी है ना। लेकिन बाई डॉट आईडी उसी के लिए इस्तेमाल करना, ध्यान देना, बाई डॉट आईडी उसी के लिए इस्तेमाल करना जिसके पास आईडी एट्रीब्यूट होगा। अगर आईडी एट्रीब्यूट नहीं है तब इस्तेमाल बढ़िया है ने। कब यूज करोगे पता है, जिस पे काम करना करोगे और उसके पास आईडी एट्रीब्यूट होगा तब। और एक बात बता दें, आईडी एट्रीब्यूट बड़ा अच्छा माना जाता है यूज करने में, लेकिन तभी यूज कर पाओगे जब वो अच्छा क्यों माना जाता है। देखो कई बार ये समस्या आती है ना, पेज पे 3 या 4 ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका नेम क्या होता है, सेम, ठीक है, लेकिन आईडी हमेशा सबकी क्या होती है, अलग होती है। आईडी हमेशा सबकी क्या होती है, अलग होती है। तो जब नेम यूज करते हैं तो उसमें कई बार ये रिस्क रहता है, नेम यूज करने में कई बार ये रिस्क रहता है कि अगर उसी नाम के और मिले तब। जैसे तुम्हें बताओ, गवर्नमेंट तुम्हें कर रही है, तुम्हारे नाम से नहीं पहचानती, आधार कार्ड पे एक बड़ी चीज दे दी क्या, आधार नंबर ना, समझ लो वो क्या है, आईडी है, और वो सबकी क्या है, अलग है। आधार वाले नाम तो सबके मैच कर सकते हैं बहुतों के ना, यार राहुल नाम के 1 लाख लोग हो सकते हैं, लेकिन मेरा आधार नंबर क्या होगा, अलग होगा ना, वो समझ लो मेरी क्या है, आईडी है। ऐसे ही यहां भी समझो कि नेम इट, भाई देखो यूज क्या कर सकते हो तुम, जो उसके पास है तुमको उसी में से यूज करना है, पता नहीं। और दूसरा नियम, अगर यूज करना है तो देखो उसके पास क्या है। अगर उसके पास नेम और आईडी दोनों है तो तुम क्या यूज करोगे, आईडी, क्योंकि नेम यूज करोगे तो ये रिस्क या ये खतरा रहेगा कि ये वो दूसरों से क्या कर जाए, मैच कर जाए। लेकिन आईडी के साथ ये रिस्क नहीं रहेगा, आईडी हमेशा सबकी क्या होती है, यूनिक होती है। जैसे आधार नंबर हमारा सबका क्या होता है, यूनिक होता है ना, सेम वैसे। तो अगर आईडी है और देखो आईडी और नेम दोनों है तो क्या यूज करना चाहिए, आईडी। और अगर सिर्फ नेम है तो भाई नेम यूज करो, और अगर सिर्फ आईडी है तो आईडी यूज करो, अगर दोनों है तो यूज करना क्या, आईडी। तो बाई डॉट आईडी क्लियर रहेगा। अब 4 पता चल गए, बाई डॉट नेम, बाई डॉट लिंक लिस्ट, बाई डॉट क्लास नेम और बाई डॉट आईडी। चलो इतना हो गया, हमने यहाँ टाइप कर दिया क्या, मान लो यहाँ। इसके बाद देख रहे हो, यहाँ ध्यान से देखना सब लोग, मार्केटिंग में आए ना, हम इस प्लस बटन पे क्लिक करना चाहते हैं, ध्यान से देखो कौन सी पे, प्लस, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, क्या यूज करें बताओ, नेम है इसके पास तो बाई डॉट नेम चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। आईडी है, नहीं है तो नहीं चलेगा। बाई डॉट लिंक लिस्ट चलेगा, नहीं चलेगा क्योंकि ये लिंक नहीं है भाई। क्या है इसका टैग, क्या है लिंक की पहचान, क्या है स्मॉल ए, और इसका टैग क्या है IMG, तो ये लिंक नहीं है। ठीक, इसके पास है क्या, फिर ये देखते हैं, SRC है, एल्ट है, टाइटल है, ठीक है, बॉर्डर है, चलो ये है ना। तो मतलब इसके पास ना तो क्लास है, ना तो क्या है, क्लास है, न तो नेम है, न तो आईडी है, और न ही ये लिंक। जो चारों तुमने सीखा वो चारों यहाँ क्या हो गए, फेल हो गए, चारों में से कोई यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे एक नया लोकेटर आता है या एक नई टेक्निक आती है जिसका नाम है क्या, XPath। इसका नाम क्या है, XPath। ये ऐसी टेक्निक, क्योंकि देखो बाई डॉट नेम यूज करो तो समस्या क्या है, बस नेम यूज कर पाओगे। बाई डॉट आईडी यूज करोगे तो समस्या क्या है, आईडी यूज कर पाओगे। बाई डॉट लिंक लिस्ट तो लिंक, बाई डॉट क्लास नेम तो भैया क्लास होगा तो यूज कर पाओगे। लेकिन ये सब मेथड नहीं है, कभी सोचो कि ये मेथड होगा एक, बाई डॉट SRC, बाई डॉट एल्ट। अब ऐसे मेथड देंगे तो भाई कितने मेथड बनाने पड़ जाएंगे। इसी वजह से इन लोगों ने एक मेथड दिया जिसका नाम क्या रखा, बाई डॉट एक्सपाथ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और यहां पे अंदर लिख सकते हो क्या, बाई डॉट एक्सपाथ। क्या लिखा गया, बाई डॉट एक्सपाथ, और इसमें भी भेजना क्या है, वही स्ट्रिंग। अब यहां तुम्हें भेजना है क्या, XPath। अब XPath क्या होता है, कैसे बनाते हैं, XPath बनाने का तरीका देखो, XPath का सिंटैक्स क्या है ये देखो। पहले XPath का बनाने का नियम है कि हमेशा वो शुरू होगा डबल स्लैश से, किससे, डबल स्लैश। इसके बाद तुम्हें लिखना है क्या, टैग नेम, फिर तुम्हें लिखना है एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, फिर @ दी रेट लिखना है,
और फिर लिखना है क्या, एट्रीब्यूट नेम, और फिर लिखना है एट्रीब्यूट की वैल्यू। इसकी अच्छी बात यह है कि अब यहां कोई भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो सकता है। आखिर हम लोग फंस गए थे ना यहां आके, हम लोग कह रहे थे यार कि यार इसके पास ना नेम है, ना आईडी है, ना ये है, ना वो है, लेकिन एसआरसी तो है, एल्ट तो है ना, एल्ट टाइटल तो है, बॉर्डर तो है। ऐसा नहीं कि एट्रीब्यूट नहीं है, बस नेम आईडी क्लास नहीं है, लेकिन और एट्रीब्यूट इसके पास है नहीं। तो एक्सपाथ एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम किसी भी एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे हमने प्लान किया कि हम यूज करेंगे किसका, मान लो एल्ट का, किसका, एल्ट का। तो बस क्या करना है तुम्हें, एल्ट की वैल्यू क्या करो, इसे क्या करो, कॉपी करो। देखो, और एट्रीब्यूट का नाम क्या है, एल्ट, और वैल्यू क्या है, क्रिएट कैंपेन डॉट डॉट डॉट। तो जरा अपना सिंटैक्स पढ़ो कैसा हमने लिखा है, नियम देखो तुम्हारे नीचे लिखा है, क्या लिखना है सबसे पहले, डबल स्लैश, तो लिख दिया डबल स्लैश। फिर लिखना है टैग नेम, तो टैग नेम क्या है भाई, तुम्हारे आंख के सामने आईएमजी है ना, जैसे देखो तो डबल स्लैश क्या लिखेंगे, आईएमजी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एट दी रेट, और फिर एट्रीब्यूट का नेम। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है, हमने प्लान किया है एल्ट ना, तो लिखोगे एट दी रेट एल्ट इक्वल टू, और जो एल्ट की वैल्यू हमने कॉपी की थी सिंगल कोट्स के अंदर पेस्ट। आई बात समझ में, और डबल में मत रखना, सिंगल में रखो, डॉट। अब यहां पे फाइंड, अब देखो ये क्या है, एक्स पाथ। इसको यूज करने से क्या होता है, अब तुम कोई भी एट्रीब्यूट यूज करने के लिए स्वतंत्र हो। जब तक तुम बाई डॉट नेम यूज किया करते थे, तुम बंधे हुए थे कि यार उसी के लिए इस्तेमाल करोगे जिसके पास नेम एट्रीब्यूट है, जिसके आईडी बाई डॉट आईडी तब इस्तेमाल करोगे जिसके पास आईडी एट्रीब्यूट है। लेकिन आज तुम क्या हो, पूरी तरह से आजाद हो, कोई भी एट्रीब्यूट अब तुम इस्तेमाल कर सकते हो। नियम पढ़ लो क्या है, डबल स्लैश टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट एट दी रेट एट्रीब्यूट का नेम इक्वल टू, और सिंगल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, डबल लगाओगे तो फिर वो लगाना पड़ेगा, बैक स्लैश लगाना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा दिखे, तो इसलिए मत करना ऐसे, बताएंगे। पहले ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, सिंटैक्स, ये सिंटैक्स समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्लास में एक्सपाथ के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली उसकी ओरिजिन है क्या, ये आया कहां से, या कहा क्यों ये नाम, ये टर्म कहां से आया, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, कब आया, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। या इसके टाइप क्या होते हैं। ये तो बस अभी एक छोटा सा, इसमें 20 सिंटैक्स है, एक्स पाथ का एक छोटा सा नियम ये, ऐसे एक्स पाथ के पास अपने और 20 नियम। लेकिन हाँ, वो सब सारे सीख जाने के बाद कोई भी एलिमेंट होगा तुम्हें काम करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइंड एलिमेंट करना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और अभी देखो, अभी तुम्हारा बहुत कुछ आसान हो गया, जब तुम्हें एक्सपाथ पता चल गया तुमको, अब किसी पे काम करना है, नहीं है नेम है आईडी, कोई बात नहीं, चलो यूज कर लो, है ना। अच्छा, इसको चला के देखें जरा, चलो इसे चलाते हैं, देखते हैं कहां तक चल। आ गया ना यहाँ, ठीक, आ गया, ये प्लस पे क्लिक किया था तभी ये पेज खुला है, क्रिएट न्यू कैंपेन। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, एक और राइट क्लिक करो इसको, कुछ और दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को। अच्छा, ये देखो जरा तो, अच्छा इसके लिए जिसकी बात कर रहे हैं, जहां सर्च लिखा है, दिख रहा है ना, इसका एक्सपाथ ये है ना, तो सॉरी इसका लाइन ये है ना। अच्छा, ये तुमने देखा है कि नहीं, इसका व्यवहार, कर्सर अगर इस लाइन पे लेके जाओगे तो तुम्हारे एप्लीकेशन में वो चीज जहां होगी उसको हाईलाइट करता है कि नहीं करता, देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
तो ये बता रहा है कि ये लाइन किसके लिए है, ये लाइन किसके लिए है, उसी सर्च वाले के लिए, है ना। तो क्या इसके लिए बाई डॉट क्लास नेम यूज कर सकते हो? कर सकते हो ना, क्योंकि इसके पास क्लास एट्रीब्यूट है ना। तो इसके लिए कर सकते हो बाई डॉट क्लास नेम। एक काम करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कोई, क्या यार, चलो इस पेज के पहले देखते हैं जरा, हम जो दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये अच्छा देखो, अच्छा हाँ, ये देखो, और ये क्या बटन का नाम है? मास एडिट। मास एडिट, है ना, मास एडिट एक बटन है। हमें इस पे काम, ठीक, काम करना है। तो राइट क्लिक करके हमने क्या किया, इंस्पेक्ट किया, और इसके पास क्या है, इनपुट है, टैग है, इसका क्लास है ना, क्लास की वैल्यू क्या है, सीआरएम बटन स्मॉल एडिट। लेकिन याद है ना, अगर प्लस बटन पे क्लिक कर दोगे तो तुम कहां पहुंच जाओगे, देखो, प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो दूसरे पेज पे पहुंच जाओगे ना, इस पेज पे पहुंच जाओगे तो यहाँ मास एडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। मास एडिट कहाँ है, इस पेज के पहले। तो ये देखो अपना कोड, जरा अपना कोड ये लिखने की ये दिमाग से देखो। अगर मान लो हम मास एडिट पे क्लिक करना चाहें, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर हम मास एडिट पे क्लिक करना चाहें और वो लाइन यहां लिखें, तो क्या वो लाइन चलेगी? क्योंकि जब ये लाइन चलेगी क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने वाली, तो ये लेके कहां पहुंच जाएगी, अलग पेज पे ना, तो वहां मास एडिट मिलेगा नहीं। मास एडिट कहां है, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने से पहले ना। तो ये लाइन कहां लिखना, इसीलिए पहले लिखना। तो क्या लिखें, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, और सॉरी बाई डॉट एक्स पाथ क्यों, बाई डॉट क्लास नेम, क्लास नेम की वैल्यू, और डॉट, नहीं क्लिक, चलो क्लिक करना चाहते हैं तो क्या लिखें, डॉट क्लिक। ये लाइन नंबर 43 दिख रही है, अब तो क्लिक करेगा ना। भाई देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेंड कीज कर रहा है राहुल, कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ राहुल, यहाँ क्या लिखेगा, राहुल। तो क्या ये गायब हो जाएगा मार्कशीट? नहीं ना, वही रहेगा ना। तो इसके बाद मार्कशीट पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। चलो, तो ये लाइन चलनी चाहिए ना, लाइन नंबर 43 अच्छे से देखो, तुम्हारे आंख के सामने है, चलाते हैं। इसे मास एडिट पे क्लिक करना चाहिए, और मास एडिट कहाँ है, लाइन नंबर 43। नहीं नहीं, आप दिख तो रहा है, क्लिक किया कि नहीं किया ये हमें देखना है ना। जरा आप यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ एरर आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ना, बताया गया इसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ना। और एक्सेप्शन आया है कहाँ, लाइन नंबर 43 में। कहने का मतलब, एक्सेप्शन क्या मतलब होता है, जब कोड चलने के टाइम पे कुछ ऐसा अनवांटेड, कुछ ऐसा घटे जैसा हम चाहते नहीं है, जैसे नल पॉइंटर आता था ना, वो कोई क्या था, एक्सेप्शन था ना। और एक्सेप्शन में ये लिखा रहता है कि ये एक्सेप्शन किस लाइन पे आ रहा है और किस लाइन पे नहीं। तो एक्सेप्शन आया है, और वो भी किस लाइन पे, मेन मेथड के, देखो पूरा लिखा हुआ है, वी टाइगर अंडरस्कोर लॉन्च नाम की क्लास में, मेन नाम के मेथड में, और लाइन नंबर कहाँ, 43 में। और एक्सेप्शन का नाम क्या है, ये भी ऊपर देखोगे लिखा दिखेगा, ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। मतलब कह रहा है, इसका अच्छा नाम पढ़ के देखो, नो मतलब नहीं, सच मतलब ऐसा, एलिमेंट मतलब एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी क्लास क्या है, ऐसा कोई ये कहना चाह रहा है, ये एक्सेप्शन ये बताना चाह रहा है कि जो आप ये क्लास लिखे हो, ऐसा पेज पे कोई है नहीं जिसकी क्लास क्या हो, सीआरएम बटन स्मॉल एडिट हो। तुम कहोगे क्यों नहीं है भाई, है ना, देखो है कि नहीं है भाई, बताओ। कोई ऐसा नहीं है इस पेज पे जिसका क्लास क्या हो, सीआरएम बटन स्मॉल एडिट हो, है ना यार। मास एडिट देखो, ये क्या कह रहा है, पहली बात तो ये देखो पहले, ये देखो, राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट, क्या क्लास स्मॉल सीआरएम बटन स्मॉल एडिट नहीं है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है, इसे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था ना जैसा बोल रहा है। देखो तुम्हारे आंख के सामने है, तुमने क्या लिखा,
कि भैया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो और यूज किसका करो, बाई डॉट क्लास नेम का, और हमने क्लास की वैल्यू वहां से कॉपी करके क्या मार दी, यहाँ पे पेस्ट मार दी। ये चलना चाहिए ना, क्यों चला जाएगा? देखो, अरे हम यहाँ करें, देखो तुम्हारे सामने लॉगिन लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद मार्केटिंग पे क्लिक करेगा, मार्केटिंग के बाद वहां सर्च वाले टेक्स्ट बॉक्स में राहुल प्रिंट करेगा, राहुल टाइप करेगा, और उसके बाद है तो वही देखो, ये देखो राहुल टाइप करके इसके बाद ये नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसे यार क्लिक करना चाहिए ना। हमने क्या लिखा है, बाई डॉट क्लास नेम, और क्लास की वैल्यू दी है, और ये कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं है जिसकी क्लास ये है, और तुम कहोगे यार ऐसा एकदम है, हम अपनी आंख से देखें अभी क्या किए हैं, कॉपी के पेस्ट मारे, और ये चलना चाहिए। और अगर दिक्कत हो रही है तो चेक करके देखो कोई है कि नहीं। हाँ है, खुद ही अपनी आंख से देख लिया कि भाई हाँ है, फिर भी एरर दे रहा है ना, तो जानते हो रीजन क्या है? इस बात को आज से याद रखना, बाई डॉट क्लास नेम सिर्फ तभी यूज करोगे जब क्लास नेम की, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू में स्पेस नहीं होंगे। बात समझ में आई? देखो जरा ध्यान से, यहां बाई डॉट क्लास नेम चल गया और यहां बाई डॉट क्लास नेम नहीं चला, क्योंकि क्लास नेम में यहां पे कोई स्पेस नहीं है, लेकिन यहां स्पेस है। तो ये याद रखना, इस बात को याद रखना, बाई डॉट क्लास नेम तो यूज कब करते हो, जब क्लास एट्रीब्यूट होता है ना। तो ये बात भी दिमाग में रखना हमेशा कि अगर तभी यूज कर सकते हो अगर क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू में स्पेस ना हो, अगर स्पेस है तो फिर नहीं यूज कर सकते। याद रहेगी ये बात। कई बार पूछते हैं कि बाई डॉट क्लास नेम में अगर क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू में स्पेस है तो क्या होगा, तो कह दो भैया वो काम नहीं करेगा। बाई डॉट क्लास नेम सिर्फ तभी काम करता है जब क्लास एट्रीब्यूट के अंदर स्पेस नहीं हो, अगर स्पेस होंगे तो वो काम बिल्कुल नहीं करेगा। क्लियर है ये बात, याद रहेगी। अब एक चीज हमने स्टार्ट किया आज से, क्या, एक्सपांड। तो फिर अच्छा इसको फिर कैसे काम करें, इस पे फिर इस पे हम क्या करें, कैसे काम करें? तो भैया तुमको एक्सपाथ लिखना बताया गया है ना, जरा एक्सपाथ के सहारे कैसे लिखोगे? अगर इसी का एक्सपाथ लिखना हो तो क्या इसका टैग क्या है भाई, नियम क्या होता है, डबल स्लैश टैग नेम। टैग क्या है, इनपुट ना, तो लिखो ना ऐसे, देखो डबल स्लैश इनपुट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट एट द रेट क्लास इक्वल टू, ऐसे लिखोगे कोई तकलीफ नहीं। तो याद रखना, अगर किसी का क्लास एट्रीब्यूट यूज करना है, ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट यूज करना है और क्लास एट्रीब्यूट के अंदर स्पेस है, तो बाई डॉट क्लास में मत यूज करना, फिर क्या यूज करना, बाई डॉट एक्सपाथ। और एक्सपाथ का नियम तो जानते ही हो, ऐसा नहीं है कि, ये जानते हो कि नहीं, जैसे डबल स्लैश IMG एट द रेट एल्ट लिख रहे हो ना, वैसे ही एट द रेट नेम भी लिख सकते हो, एट द रेट ID, क्योंकि एक्सपाथ के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जा सकता। तो एक्सपाथ वाला तरीका सबसे बेस्ट, एक्सपाथ वाला तरीका तुम्हें बस एक ही चीज दिमाग में रखनी है, क्या, बाई डॉट एक्सपाथ, और एक्सपाथ लेने का तरीका जान, ठीक है। अब एरर ये नहीं देगा, तो याद रहेगी ये बात ना। अगर क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू में स्पेस हो तो कभी भी बाई डॉट क्लास नेम यूज मत करो, तब बाई डॉट एक्सपाथ ही यूज करो। वैसे ये बताया ना, ये ऊपर वालों को देखो जरा, कि बाई डॉट नेम यूजर अंडरस्कोर, ये भी इनपुट, इसका टैग क्या था, इनपुट था ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्सपाथ डबल स्लैश टैग नेम, अगर इनपुट है तो क्या, इनपुट, और ये नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू थी ना, तो एट द रेट एक्सपाथ वाले तरीके में सभी फिट बैठते हैं, चाहे नेम एट्रीब्यूट यूज करो, चाहे आईडी, चाहे क्लास, चाहे एसआरसी, चाहे टाइटल, एल्ट, बॉर्डर, जो भी है सब इस्तेमाल कर सकते हो, जो उसके पास है इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक्सपाथ वाला तरीका इसलिए सबसे अच्छा हो, ठीक है, याद रहेगा। तो चलो आज इतने पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर एक्सपाथ के बारे में देखते हैं।